हेलो मित्रों, गुड आफ्टरनून। मैं कुलदीप पांडे, युवा समाज सेवी, भारतीय योजना कल्याण समिति का संचालक एवं प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, आज कुछ ऐसे मुद्दे हैं, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। वो चीज़ें बहुत ही बड़े मुद्दे माना जाए आज के समय में, क्योंकि देखिए हमारा देश जो है एक युवाओं का भी देश है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि विभिन्न कोर्सेज में जो कॉलेज में एडमिशन लिए हुए छात्र छात्राएँ हैं, उनकी छात्रवृत्ति के संबंध में। क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे 2000 से लेकर के लाखों रुपए की जो लोग शुल्क स्कूलों में, कॉलेजों में जो जमा करते हैं। लेकिन विगत 2019-20 में जो भी छात्र छात्राओं ने एडमिशन लिया है विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में, उन लोग के तमाम लोगों का जो छात्रवृत्ति नहीं आया है। काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। तो आज मेरा इस तरह का वीडियो आप लोग के शेयर करने का मतलब, मेरा मतलब यही है कि आप लोग को सचेत करना, जागरूक करना, सरकार से भी एक मांग करना, सरकार से भी आग्रह करना, खास करके प्रदेश सरकार से, महामहिम राज्यपाल जी से भी, आनंदीबेन पटेल जी से भी मेरी आग्रह है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं या इंटर कॉलेज भी है, चाहे डिग्री कॉलेज है, जो भी तमाम मतलब विभिन्न कोर्सेज, चाहे टेक्निकल्स हो, डिग्री कोर्सेज हो, प्रोफेशनली कोर्सेज हो, मतलब जितने भी कोर्सेज हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए बच्चे आवेदन करते हैं, छात्र छात्राएँ आवेदन करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें उसमें कंडीशन लागू हो जाती हैं कि इतने परसेंटेज पिछले कक्षे में होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये चीज़। लेकिन उन सब चीज़ों को भी फॉलो करते हुए तमाम छात्र छात्राएँ जो एक तरह से निम्न वर्ग फैमिली से हैं, जो शुल्क नहीं समय पे जमा कर पाते हैं, किसी से उधार मांग करके, कर्ज लेकर के, ब्याज पे लेकर के लोग स्कूल में अपना फीस जमा करते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में आज भारत हमारा अग्रणी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज तमाम से लोग, छात्र ही नहीं, छात्राएँ भी जो है एग्रेसिव है। आज जो है लड़कियों को भी काफ़ी मान्यता जा रही है हमारे भारतवर्ष में। तो अगर सब लोग अगर एक्टिव हैं, अग्रेसिव हैं, पढ़ने के लिए हैं और कॉलेज, स्कूल जा रहे हैं, और वो किसी तरह इंतज़ाम करके, वो पैसे के इंतज़ाम करके वो अगर जमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जो ये जानते हैं कि अगर मैं एडमिशन करा लूँगा तो कुछ जो मेरी शुल्क पूर्ति है, मतलब फ़ीस पूर्ति है, और स्कॉलरशिप के माध्यम से मेरे कुछ फ़ीस वापस हो जाएँगे, जिससे मुझे अगली कक्षा में जो है फ़ीस जमा करने में सहायता मिलेगी, हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ अगर मैं किसी से कर्ज़ा लिया हूँ या किसी से कुछ समय के लिए मैंने माँगा है, तो वो भी देने में आसानी होगी। मेरी बात आप लोग सब समझ रहे हैं। तो आज मैं संगठन के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इधर 1 हफ़्ते से काफ़ी मेरे हित मित्र दोस्त, ऐसे छात्र छात्राएँ भी हैं जो डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंटर कॉलेज में, तमाम टेक्निकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, मतलब वो अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और उन्होंने विगत 2019-20 में उन्होंने करीब 50,000, लाख रुपए, 80,000, 10,000, मतलब जो जैसी-जैसी पढ़ाई है उसके साथ जो फ़ीस लगी है उसको उन्होंने भरपाई किया है। लेकिन उनके मन में एक ही चीज़ है कि उन्होंने हर कंडीशन को फ़ॉलो करते हुए उन्होंने छात्रवृत्ति का फॉर्म भी भरा हुआ है। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं, मतलब मेरे पास जितने भी डाटा है, जिन्होंने मुझे कॉल किया, बताया, उन लोगों की छात्रवृत्ति नहीं है। हम लोग भी छात्र रहे हैं, हम लोग भी छात्र के जीवन जिए हैं। बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं, किस तरह से हम लोग दूसरों से मतलब पैसे लेकर के, कुछ घटता है तो लेकर के काम करते हैं, एडमिशन करा लेते हैं, बाद में सोचते हैं चलो स्कॉलरशिप आएगा हम उनको दे देंगे। तो ये समस्याएँ सिर्फ अगर आज की बात करें, ये पूरे भारतवर्ष की समस्या है भाई। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से ही मेरा बस एक तरह से आग्रह है इस युवाओं के लिए, इन छात्र छात्राओं के लिए। गोरखपुर में भी तमाम ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जिससे मेरी बात हुई, जिन्होंने अपनी समस्याएँ सुझाया कि बहुत ही कठिन परिश्रम से किसी से मांग करके मैंने फ़ीस की भरपाई किया है। लेकिन वो जो हमारी उम्मीदें थी कि मुझे जो है स्कॉलरशिप आएगा, मैं जो है दे दूँगा, फिर वो आएगा तो, लेकिन नहीं हो पाया। काफ़ी संकट, वो बच्चे अब इस साल सेकेंड ईयर में गए हैं, वो फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है सबको। तो उन युवा छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए मेरी एक ये मुहिम है, भारतीय योजना कल्याण समिति के संगठन के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र 1-2 दिन के अंदर में मैं महामहिम जो है राज्यपाल जी आनंदीबेन पटेल जी को एक सूत्रीय मांग पत्र में, अपने गोरखपुर जिला के अधिकारी मतलब डीएम साहब को मैं एक सूत्रीय पत्र भेजूँगा। इसमें हम लोग की यही मांग रहेगी, पूरे संगठन के माध्यम से यही मांग रहेगी कि एक युवाओं का, अगर हम लोग का संगठन है तो छात्र छात्रा भी तो युवा हैं। अगर हम लोग उनके साथ ना खड़ा रहेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा। समाज के प्रहरी होना, समाज सेवी होना, केवल एक नामात्र के होने से क्या फ़ायदा है। हम लोग का एक ये मुहिम जो है, ये तकरीबन मैं चाहता हूँ कि जो उचित हो सरकार को, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो निम्न वर्ग से आते हैं, बेचारे सब जो है
50,000 का अमाउंट जानते हैं? कम से कम सालों भर उनका परिवार अगर कमाएगा, लेबरी करेगा, मजदूरी करेगा, तमाम ऐसे सोर्सेज से वो इनकम इकट्ठा करेगा, तब जाके वो इतने अमाउंट को जो है जमा कर पाएंगे। लेकिन इस फिराक में रहे थे कि चलो भाई छात्रवृत्ति आ जाएगा तो अगले साल कम से कम उसी पैसे से दे दिया जाएगा, या जिससे कर्जे लिए रहेंगे उससे वो दे देंगे। लेकिन ये सारा फेल्यूर हो गया, फेल हो गया। 2019-20 के जो छात्र हैं, चाहे बीए हो गया, बीएड हो गया, टेक्निकल क्षेत्र में हो गया, बीटेक, एमबीएस, पॉलिटेक्निक्स, ऐसे तमाम कोर्सेज हैं जिसमें सारे बच्चे त्रस्त हैं, परेशान हैं। देखो, शिक्षा का बढ़ावा भी दिया जा रहा है, और शिक्षा के लिए अगर बच्चे अगर तत्पर हैं, पढ़ना चाहते हैं, और उनको अगर एक प्रोत्साहन के रूप में अगर छात्रवृत्ति मिलती भी है, चाहे जितना भी हो भाई, देखो जितना फीस होती है उतना तो मिलता नहीं है, मिलता भी है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि समय मिल जाता है। अब यहाँ कंडीशन ये हो जा रहा है कि वो बंदा जो है पिछले कक्षा में 55 पाया हो, 60 पाया हो, ये कंडीशन है। मेरा कहना तो ये है कि आप जो है, आप जब डोमिसाइल मांग रहे हो, इनकम मांग रहे हो, सारी चीज़ें मांग रहे हो, ये चीज़ें उसमें दर्शा रहा है कि ये बंदा निम्न फैमिली का है, इसकी इनकम जो है 2 लाख से नीचे, 1 लाख से नीचे है, चाहे इतनी, मतलब जो आपकी क्राइटेरिया वो सब फॉलो कर रहे हैं सब। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें आ जा रही हैं। लेकिन मेरा बस ये सवाल है कि अगर ये सब चीज़ें अगर होने के बावजूद भी, अगर मान लीजिए जो लड़का रिच फैमिली से है, ऑलरेडी उसका 60% है, तब तो वो ऑलरेडी स्कॉलरशिप पा जाएगा। और जो बंदा निम्न फैमिली से है, जिसने उधार बड्डी से लेकर के, कर्जे में लेकर के, सूद पे लेकर के उसने फीस जमा किया है, और उसका परसेंटेज भी थोड़ा सा डाउन है, तो फिर वो गरीब होते हुए फिर वो स्कॉलरशिप नहीं पा पाएगा। मतलब दोनों तरफ से फ़ायदा किसको हो रहा है, बताइए। तो जहाँ ज़रूरत होती है हम लोगों को, चाहे सरकार को, चाहे कोई भी, हम जो भी कार्य करते हैं वो ज़रूरतमंदों को, असहायों को, या निम्न वर्ग की फैमिली को ही ध्यान में रख कर करते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो कंडीशन किसके लिए बनता भाई, ये ज़रूरतें आज स्कॉलरशिप देने किसको ज़रूरत है? जो बेचारे समय से फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, जो काफ़ी अभी फेस कर रहे हैं। अभी आज के समय मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोग से मेरी बात हुई, करीब दर्जनों लोगों ने कॉल किया 2-3 दिन के अंदर, और उन लोगों की यही समस्या था कि भैया आपने जो है, आप एक सामाजिक संगठन चलाते हो, आप जो है हमेशा हर मुद्दे पे बोलते हो, आपका हमेशा स्टेटमेंट आता है हर चीज़ों पे, तो आप एक युवा संगठन चलाते हो, तो आप, हम लोग भी तो युवा हैं, क्यों आप इस पर नहीं बात करते हो? तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है, इस मुहिम में भी शामिल होइए, और शीघ्र अतिशीघ्र मैं डीएम के कार्यालय जाऊँगा और महामहिम के नाम एक पत्र मैं प्रेषित करूँगा। क्योंकि देखिए, जो भी छात्र छात्राएँ सभी भाई बंधु हमारे हैं, उनके हित के लिए ये करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि सबको ही छात्रवृत्ति मिल जाए, जैसे देखिए हर कैटेगरी को, चाहे सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, सभी वर्ग को ध्यान दीजिए भाई, सबको दीजिए। अब आप बीच में फॉर्म भी भरवाओगे, लंबे समय तक फॉर्म भी भरता है, स्कॉलरशिप आ गया, डेट भी बढ़ता रहता है, लेकिन बीच में ऐसे कंडीशन लागू कर दोगे। इस बार तो एक और नया पेचीदा चीज़ आया है कि आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। सपोज दैट कोइंसिडेंट, देखो आज तक सभी लोग फॉर्म भरते हैं, आधार कार्ड तो ठीक था, चलो आधार कार्ड था, चलो उसमें लग गया, अच्छी बात है, काफ़ी प्राइवेसी हो रही है, अच्छी चीज़ है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी है। लेकिन अचानक ये चीज़ें, जैसे ही बच्चे ने जो है फॉर्म भरने का डेट आता है, गाइडलाइंस आती है, उसमें लिखा रहता है कि आधार कार्ड जो लगेगा उसमें एक मोबाइल नंबर होगा, उसके लिंक होना चाहिए, उसी पर OTP जाएगा, तभी जो आपकी आधार कार्ड जो है वेरीफाई होकर, मतलब फाइनली जो फील होगा। अब बताओ अचानक ऐसे कैसे संभव हो पाएगा? वो बंदा 10 दिन का टाइम बचा हुआ स्कॉलरशिप में, तो 10 दिन हो जाएगा अपना। एक तो ऐसे ही बैंक और पोस्ट ऑफिस पे तो आधार कार्ड में नंबर लिंक हो रहा है, अब हर जगह CSC वाले तो कर नहीं पा रहे हैं, संशोधन जो है वो बस बना हुआ है, उसकी प्रिंट आउट हो पा रही है। तो कुल मिला के समस्याएं बहुत बड़ी हैं भाई। तो इन चीज़ों को समझने की, जो पीछे अभी चीज़ें थी, अभी आगे भी इससे क्या होगा, इससे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके आधार कार्ड से नंबर लिंक नहीं होंगे, वो तो ऐसे ही मतलब बाइकआउट हो जाएंगे भाई, वो तो स्कॉलरशिप फॉर्म भर ही नहीं पाएगा। ये तो पहली चीज़ हो गई। प्लस जो चीज़ें पिछली बार लोग बच्चे भरे हैं भाई, 50,000 60,000 के BEड में लोग एडमिशन कराए थे, BTech उटेक में 80,000 60,000 70,000 दे के कराए थे। मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो लगता है कि 20% लोगों को अगर स्कॉलरशिप मिला होगा तो बहुत खुशी की बात है। मैं भी अपनी जो जर्नी करीब 25-26 साल तक मैं भी पढ़ाई किया हूँ, 1-2 बार ऐसे हुआ है, लेकिन हर साल मिलता गया। क्यों? देखो, जब जो क्राइटेरिया बना है, जिसके लिए स्कॉलरशिप बनी है भाई, उसको तो मिलना चाहिए ना। आप सब कुछ फॉर्म भराओगे, बाद एक कंडीशन लागू कर दोगे कि भाई 60% होना चाहिए जो पिछले, तो उनको मिलना है। इसका मतलब क्या है भाई? हाँ, इसका मतलब जो गरीब बच्चा है, सपोज दैट हो सकता है कोइंसिडेंट उसका पिछली कक्षा में 55 से नीचे आ गया, फिर तो उसको नहीं मिलना है, नहीं मिलना है भाई, मेरे कहने तो यही है। और जो बच्चा ऑलरेडी एज ए फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसकी शिक्षा अच्छी खासी हुई है, उसका परसेंटेज अच्छा है,
तो इसका मतलब वो दोनों में अच्छे खासे जा रहा है, स्कॉलरशिप भी आ रहा है, फीस पूर्ति भी हो जा रही है उसकी, ऐसे समझो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर ले रहा है भाई। अब मैं देख रहा हूँ इस सेशन में जो सेकेंड ईयर में गया, जो थर्ड ईयर में गया, वो बंदे कैसे फी पे कर पाएंगे भाई। लॉकडाउन का टाइम था, चलो कुछ है रिबेट हुआ, चलो एक समय बाद, लेकिन देना तो है ना। अब आज देने की जब नौबत आई है तो फाइनेंशियल सभी लोग के क्राइसिस है, किसी के पास पैसे समय पे नहीं है, इधर से उधर जो उधार बदलेंगे, क्यों? क्योंकि भाई चलो फिर स्कॉलरशिप भरेंगे, फिर तो जब पुराना ही कंडीशन फिर से लागू होगा तो भाई कोई मतलब ही नहीं बन जाएगा ना। तो आज मेरे इस वीडियो को बनाने का बस सीधा तात्पर्य यही है कि युवाओं के साथ छात्राओं के साथ संगठन खड़ा है, और मैं एक संगठन का नेतृत्व करता होने के नाते मैं इस मुहिम को काफ़ी आगे ले जाना चाहता हूं, और साथ ही साथ मुझे सबका सपोर्ट चाहिए। जो भी मेरे संगठन के जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं सभी लोग का साथ है, और साथ ही साथ इस गोरखपुर जिले के तमाम जितने भी ज़िले हैं इस मुहिम में साथ दें, और महामहिम राज्यपाल जी को पत्र दिया जाए कि भाई जो पिछले वर्ष के जो छात्र छात्राएँ हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है भाई उसको प्रदान किया जाए। सभी से आग्रह है, भारत सरकार से भी है, योगी सरकार से भी है कि भाई अगर हमारे राज्य के बच्चे जो है अगर एक तरह से कुशलतापूर्वक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अगर उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाएगी, तो फिर वही बात हो जाएगी ना कि फिर शिक्षा के नाम पे क्या होगा, वो सब ठप हो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, फिर वही होगा 8-10 पढ़ेंगे, फिर अपना जो है रोजी रोजगार करेंगे, कोई मतलब ही नहीं होगा फिर। तो अगर पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन दी जा रही, तो ये जो सुविधाएं बनाई गई हैं यूपी गवर्नमेंट की छात्रवृत्ति देने की, स्कॉलरशिप देने की, तो इसको भाई सुसज्जित तरीके से भाई क्रियान्वयन किया जाए। और मुझे ज़्यादा पता जितने आवेदन करता है तकरीबन 90% लोगों को तो मिलना ही चाहिए। हाँ, जिसके फेल्यूर हो गए आवेदन, कोई दिक्कत हो गई, कोई उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मतलब मैच खा रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गए, तो चलो उसको अवॉइड कर दिए, उसको डिफ़ॉल्ट करें, समझ में आता है। लेकिन जिनकी सारी चीज़ें करेक्ट हैं, पिछले कक्षाओं में पिछले अदर कॉलेज से भी पाते आ रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आगे पढ़ रहा है भाई। जो बंदा पिछले कई सालों से पाते आ रहा है तो फिर क्यों नहीं मिल रहा उसको, किसी भी कॉलेज का मैं बात कर रहा हूँ भाई, कॉलेज की बात नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात आ रही है कि भाई स्कॉलरशिप यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ही जाता है, कॉलेज की जिम्मेदार नहीं होती है। कॉलेज तो भाई फुलफिल करा के अपना वेरीफाइड करके ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई बच्चे किसी उद्देश्य पर की पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करने का तात्पर्य यही है कि आगे चल के हमारा भारत जो है अखंड भारत का निर्माण हो, विकासशील हो, यहाँ की जो है साक्षरता की प्रतिशत बढ़े, काफ़ी निरक्षर लोग ना रहें, सभी पढ़े लिखे हों। क्योंकि आप जानते हो ना कि पहले के हिसाब से बहुत ही इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है, खास करके लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। छात्र से ज़्यादा छात्राएं जो है काफ़ी हर क्षेत्र में जो है अग्रणी हो गई हैं, परसेंटेज के मायने में, नौकरी के मामले में, और कंपटीशन बीट करने के मामले में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर लोग एक्टिव हैं, पढ़ना चाहते हैं, और गवर्नमेंट अगर आप सपोर्ट कर रहे हो भाई, तो उसको एक तरीके से सपोर्ट हो ना। तो संगठन के कार्यकर्ता बंधु हमारे भारतीय योजना कल्याण समिति के, और तमाम गोरखपुर शहर से और अगल बगल जितने भी ज़िले के लोग हैं, मैं चाहूँगा आप सपोर्ट करो, इस मुहिम को जारी रखो, और जल्द ही जल्द शीघ्र 1-2 दिन के अंदर ही मैं महामहिम को जो है जिलाधिकारी महोदय के समक्ष मैं उनके नाम का मैं पत्र प्रेषित करूँगा। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस पर कुछ न कुछ बात बने, विचार विमर्श हो, शासन प्रशासन जो है, अधिकारी लोग महोदय जो है, समाज कल्याण भी जो है इस पर विशेष ध्यान दें कि भाई जितने बच्चे हैं वो नाखुश ना हो, उनकी अगली पढ़ाई जो है बाधित ना हो। मेन देखिए मेरा मुद्दा कोई ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं भाई, मेरा मुद्दा बस यही है कि भाई जो युवा हैं, जो छात्र छात्राएँ हैं, वो पढ़ाई पे विशेष उनका जो लगाव है उनको सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। अब मान लीजिए 1 साल 2 साल बच्चा पढ़ा, उसका ये उम्मीद था कि उसको मिले फिर अगले तो क्यों हम 1 ही 2 साल में फिर उसकी पढ़ाई को बाधित कर दें, क्यों उस पर ब्रेक लगा दें। तो इसके लिए गवर्नमेंट से मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हार्मफुली रिक्वेस्ट है कि इस पर विचार विमर्श हो, पत्र भी प्रेषित किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो को भी काफ़ी आप लोग शेयर करिए, तमाम लोगों को भी, अधिकारी लोग को पहुँचे कि जो एक मुहिम है उसको आगे चलाया जाए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनायास स्कॉलरशिप ऐसे बांटते जाओ, लेकिन जहाँ ज़रूरत है उन बच्चों को तो मिलना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत तकलीफ़ में हैं भाई, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ाई करने जा रहे हैं, बहुत लोग तकलीफ़ में हैं, जिनके पास फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम थी, किसी तरह इंतजाम करके उन्होंने फीस पे किया है। तो ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट जो है आगे से भी इस पे विशेष ध्यान दे। इस वर्ष जो बच्चे भर रहे हैं काफ़ी तकलीफ के साथ भर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिनका मोबाइल नंबर अटैच नहीं है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग बेचारे इस कुहेरा ठंडक में भोर में 3-4 बजे पोस्ट ऑफिस या बैंक के सामने लाइन लगाए हुए हैं, किसी तरह भाई चलो मेरा अपडेट हो जाएगी, फिर मैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकूँ। तो ये जब इतनी संकटें झेलने के बाद बच्चे फॉर्म भरते हैं और बाद में निराशा हाथ लगती है ना, तो बहुत तकलीफ़ें होती हैं, केवल उनको ही नहीं, समाज के हर वर्ग को, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक दूसरे के भाई बहन बंधु हैं। तो मेरी बातों को सब लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, और जितने भी मेरे भाई बंधु शुभचिंतक हैं,
बस एक युवा समाज सेवी होने के नाते युवाओं के हित में बात रखते हुए, छात्र छात्राओं के लिए बात रखते हुए, क्योंकि देखिए आप भी कभी छात्र छात्र रहे हुए होंगे और एक स्कूल में पठन पाठन के क्रियाओं में आप लिप्त रहे होंगे और आप भी जानते हो कि ये कितनी बड़ी एक तरह से मुद्दा है और समस्याएं भी हैं। छात्रवृत्ति देखिए सबको आनी चाहिए, फीस पूर्ति आनी चाहिए। अगर उस लायक एलिजिबल बंदा है तो उसको आना चाहिए। काफ़ी कंडीशन लागू होने से कोई मतलब नहीं बनता भाई, उसी के बेस पे काफ़ी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुलदीप पांडे, युवा समाज सेवी, भारतीय कल्याण समिति का संचालक एवं परिषद अध्यक्ष। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस मुहिम में शामिल होकर के जल्द से जल्द हम लोग डीएम के समक्ष जा करके इस पत्र को प्रेषित करें और छात्रों के हित में अपनी बात रखें और उनके जो समस्याओं का समाधान करें कि आगे भी उनकी पढ़ाई जो है कंटिन्यूसली बनती रहे और कोई आगे चल के उनकी मतलब समस्याएं न उत्पन्न हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति, जय युवा राष्ट्र। थैंक यू।